आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ 2026 के लिए एक भविष्यवाणी नहीं है। इसे एक सर्वाइवर गाइड समझिएगा। खास तौर पर अगर आपकी जिंदगी में नंबर 4 की कोई भी भूमिका है। अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि साल 2026 आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे। सबसे पहली जो बात है ना, वो 2026 कोई साधारण नॉर्मल साल तो नहीं होगा। ये साल है अचानक और बहुत तेज बदलावों का। जो भी होगा वो बहुत ही एक्सट्रीम पर होगा। तो आखिर ऐसा है क्यों? देखिए, इसका जो मूल कारण है ना, वह यह है कि 2026 का कुल योग 1 बनता है, जो कि सूर्य का अंक है, और आपका जन्म अंक है 4, जो राहु का अंक है। अब ज्योतिष में जब भी सूर्य और राहु आमने सामने आते हैं तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली टकराव पैदा करता है। और इस टकराव से ना बस 2 ही संभावनाएं पैदा होती हैं। या तो आपकी ऊर्जा पर सूर्य ग्रहण लग जाएगा, जिससे सब कुछ एकदम से रुक सकता है, और या फिर एक ऐसा विस्फोट होगा जो दुनिया को हिलाकर रख देगा। तो बिल्कुल साफ है, 2026 में आपकी जिंदगी नॉर्मल नहीं होगी। कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। अब या तो आप अचानक अर्श से फर्श पर आ सकते हैं, या फिर फर्श से सीधा अर्श पर पहुंच जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि यह जो ऊर्जा है, यह आपके करियर और पैसों पर कैसे असर डालेगी। तो यहाँ से जो है ना, 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता ऐसी सफलता की तरफ जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और दूसरा जो है वो कानूनी जाल की तरफ जाता है। सो देखिए, सूर्य का जो तेज है ना, वो सत्ता का प्रतीक है। और राहु क्या है? राहु है इंटरनेट जैसे अपरंपरागत चीज़ों का। इसका मतलब यह हुआ कि यह साल जो है अपरंपरागत सफलता का है। अगर आप सोशल मीडिया, IT या शेयर मार्केट जैसे ऑनलाइन फील्ड में हैं तो 2026 में आप रातों रात चमक सकते हैं। लेकिन यहीं पर असली खेल छुपा है। असली संघर्ष यही है। सूर्य को पसंद है नियम और राहु को पसंद है शॉर्टकट, और यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग गलती करेंगे और मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी समझिए। अगर 2026 में आपने टैक्स बचाने की कोशिश की, कोई नकली दस्तावेज बनाए या किसी भी तरीके का धोखा दिया, तो सूर्य की ऊर्जा उस झूठ को एकदम पकड़ लेगी और सबके सामने ले आएगी। सरकारी नोटिस और कानूनी समस्याओं का बहुत बड़ा खतरा है। तो इस साल सबसे जरूरी सीख क्या है? बस एक बात याद रखिएगा कि आपकी ईमानदारी ही आपका एकमात्र इंश्योरेंस है और कुछ भी नहीं। तो अब ये समझते हैं कि 2026 में कब रिस्क लेना है और कब एकदम शांत रहना है। चलिए पूरे साल को तिमाही दर तिमाही तोड़कर समझते हैं, ताकि आप एक सही प्लान बना सकें। तो साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च जो है वो एक भ्रम का दौर रहेगा। राहु का असर आपको रास्ता साफ देखने नहीं देगा, तो इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। फिर आएगा अप्रैल से जून, जो कि आपका जैकपॉट टाइम है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, नई नौकरी के मौके मिल सकते हैं। और अब बात करते हैं जुलाई से सितंबर की। ये जो दौर है ना, ये थोड़ा जोखिम भरा है। किसी पर भी आंखें बंद करके बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, और बड़े निवेश से तो बिल्कुल बचिएगा। और आखिर में अक्टूबर से दिसंबर तक स्थिरता आएगी। यह समय प्रॉपर्टी में निवेश के लिए बहुत ही अच्छा है। करियर और पैसों की बात तो हो गई, लेकिन अब देखते हैं यह साल आपके स्वास्थ्य और आपके निजी रिश्तों पर क्या क्या असर डाल सकता है। तो स्वास्थ्य की बात करें तो राहु ऐसी बीमारियां दे सकता है जो डॉक्टर की पकड़ में आसानी से आती ही नहीं है। हो सकता है आपको पेट और नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें हों, जैसे गैस या एंजाइटी। लेकिन आप अगर टेस्ट कराएं तो आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ सकती हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय जो है ना, वो बासी खाना खाने से बचना है। और अगर हो सके तो आप रोज ध्यान करना शुरू करें। रोज 10-15 मिनट का किया हुआ मेडिटेशन भी आपको बहुत मदद कर सकता है। अब अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में जो राहु है ना, ये शक पैदा करता है। इससे गलतफहमियां बहुत बढ़ सकती हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि लोग आपके खिलाफ हैं, आपके पीछे साजिश कर रहे हैं। इससे बचने के लिए खुली और साफ बातचीत बहुत ज़रूरी है। अब
क्या सारे 4 नंबर वाले एक ही जैसे होते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो जन्म की तारीख है ना, वो इसमें एक और परत जोड़ती है। तो चलिए अब उसे समझते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनका जन्म महीने की 4 तारीख को हुआ है, यह राहु की सबसे शुद्ध, सबसे प्योर एनर्जी है। आपका दिमाग जो है ना, वो हमेशा कुछ नया हटकर करने के लिए दौड़ता है। 2026 में अपनी इसी क्रिएटिव एनर्जी को इनोवेशन में बदल दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जो आज तक किसी ने ना किया हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म जो है 13 तारीख को हुआ है। याद रखिए, यह एक कर्म प्रधान अंक है, यानी कि एक कार्मिक नंबर है। मतलब जैसा कर्म वैसा फल। 2026 में अगर आपने आलस किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने कड़ी मेहनत की तो जो आपको 10 साल में नहीं मिला वो इस 1 साल में मिल सकता है। बस एक बात याद रखिएगा, शॉर्टकट का रास्ता आपको सीधा शून्य पर ले जाएगा। इसके बाद आते हैं 22 तारीख को जन्मे लोग, जिन्हें मास्टर बिल्डर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मास्टर नंबर है जिसका मतलब है कि 2026 में छोटे सपने नहीं देखने हैं। अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का या कोई बड़ी संस्था बनाने का सपना है तो इस साल पूरा हो सकता है। और आखिर में वो लोग जिनका जन्म 31 तारीख को हुआ है, आप स्वभाव से काफ़ी ज़िद्दी और आत्मनिर्भर होते हैं। 2026 में आपकी ज़िद ही आपको सफलता दिलाएगी, लेकिन ये आपको अकेला भी कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि लोग आपके नज़रिए को ना समझ पाएं, इसलिए मानसिक तनाव से खुद को बचाकर रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। इस पूरे साल की ऊर्जा को सही दिशा देने और सुरक्षित रहने के लिए आपकी सर्वाइवल किट आखिर है क्या? आप अपने लकी चार्ट्स नोट कर लीजिए। आपके लिए शुभ रंग है नीला और ग्रे। लाल रंग का इस्तेमाल थोड़ा कम करें क्योंकि वह आग को भड़का सकता है। आपका जो शुभ दिन रहेगा वो होगा शनिवार और बुधवार। और आखिर में आज का महा उपाय, इसे ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप, अपने घर की सफाई खुद करें। राहु गंदगी और कबाड़ में बसता है, तो घर से जो भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बंद घड़ियां हैं या जंग लगा लोहा है, उसे तुरंत बाहर निकाल दें। दूसरा स्टेप है सेवा करें। रोज़ाना स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खाने को दीजिए। देखिए, कुत्ता जो है ना, वो केतु का रूप है और केतु ही राहु को शांत कर सकता है। ऐसा करने से आप हर तरह के नुकसान से बचे रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नंबर 4 वालों को कोई रोक नहीं सकता। बस इस ऊर्जा को संभालिए और इसे सफलता में बदलिए। याद रखिए, आप अजय हैं।